हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा ANK पे स्वागत है। आज हम ह्यूमन ब्लड के बारे में जानेंगे। ह्यूमन ब्लड का आज टॉपिक है जिसमें हम जानेंगे ह्यूमन ब्लड ग्रुप के बारे में, मानव रक्त समूह के बारे में जानेंगे। आज जो मेरे चैनल से पहली बार जुड़े होंगे वो पार्ट 1 से 3 तक जरूर देखें, या इस वीडियो को देखने के बाद भी देख सकते हैं, इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आ सके। तो चलते हैं आज के टॉपिक में, ह्यूमन ब्लड ग्रुप। आज का टॉपिक है ह्यूमन ब्लड ग्रुप, मानव रक्त समूह। अब स्टूडेंट लोग से अगर पूछा जाए कि रक्त समूह कितने होते हैं, तो कोई स्टूडेंट जवाब देते हैं कि 8 होते हैं, कोई जवाब देते हैं 4 होते हैं, कोई जवाब देते हैं 5 होते हैं। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन को सुनना और समझना जरूरी है कि अगर क्या पूछा जा रहा है। ऐसे जो ह्यूमन जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्स में टोटल लगभग 50 से 55 है, यानी कि 55 ब्लड ग्रुप हैं। तो मानव का जो ब्लड ग्रुप है वो पढ़ना है हमें, जो किस में पढ़ेंगे हम? ह्यूमन ब्लड ग्रुप में। ह्यूमन ब्लड ग्रुप में हम जो ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं, ब्लड ग्रुप वो पढ़ते हैं एबीओ सिस्टम में। एबीओ सिस्टम में, एबीओ सिस्टम ह्यूमन का ब्लड ग्रुप होता है एबीओ सिस्टम में। और जो एबीओ सिस्टम है इसका खोज किए थे कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर, इन्होंने 1900 ईस्वी में एबीओ सिस्टम की खोज की। इसी खोज के लिए 1930 में इनको नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज मिला। और कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप ए, ओ और बी के खोज किए। तो इसमें हम कितने ब्लड ग्रुप सीखे? जो एबीओ सिस्टम होता है उसमें टोटल ब्लड ग्रुप 8 होते हैं। कितने? 8 होते हैं, जिसमें से ए, बी, ओ पढ़े, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि 6 ब्लड ग्रुप के बारे में जान गए कि किसने खोज किया। अब है कौन छूटा हुआ है? तो एक ब्लड ग्रुप है ए बी। ए बी है जो छूटा हुआ है। तो ए बी ब्लड ग्रुप के खोज किसने किया? तो इसके जो ए बी ब्लड ग्रुप है उसका खोज किए डस्टेलो स्टर्ली ने। डस्टेलो स्टर्ली। डस्टेलो स्टर्ली ने ए बी ब्लड ग्रुप के खोज डस्टेलो स्टर्ली ने 1902 ईस्वी में किया। ए बी ओ ब्लड ग्रुप के खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में। इसके 2 साल बाद ए बी ब्लड ग्रुप के खोज डस्टेलो स्टर्ली ने किया। मेनली रूप से 2 पार्टिकल के बारे में जानना जरूरी है ब्लड ग्रुप समझने के लिए। पहला है एंटीजन और दूसरा एंटीबॉडी। एंटीजन, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, एंटीजन को हम ए बी लिखते हैं, और सॉरी एंटीबॉडी को ए बी लिखते हैं और एंटीजन को ए जी लिखते हैं। अब है जो एंटीजन है वो किससे बना हुआ है? एंटीजन है जो क्या होता है? तो एंटीजन है जो एक ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है। एंटीजन है जो ग्लाइकोप्रोटीन का बना है। ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। अब हम जानेंगे ग्लाइकोप्रोटीन होता क्या है। तो ग्लाइको का मतलब क्या हुआ? यहां से ग्लाइको का मतलब हुआ, आप सुने होंगे ग्लाइकोपिन क्या होता है? शुगर होता है, शुगर कंपाउंड होता है। तो ग्लाइको का मतलब क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट और एक क्या है, प्रोटीन। यानी कि जो एंटीजन है जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बना होता है। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन। तो एंटीजन है जो कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन से बना होता है। और एंटीबॉडी भी होता है जो भी ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। इसमें समझ लिए कि एंटीजन है और एंटीबॉडी दोनों ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। अब एंटीजन कहां पाया जाता है और एंटीबॉडी कहां पाया जाता है। एंटीजन है जो आरबीसी के सरफेस पे पाया जाता है और एंटीबॉडी है जो डब्ल्यूबीसी के सरफेस पे पाया जाता है। यही ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर आरबीसी के सरफेस पे हुआ तो उसको क्या कहेंगे, एंटीजन। और अगर वही ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर एंटीबॉडी में हुआ तो उसको कहें डब्ल्यूबीसी पर हुआ तो उसको कहेंगे एंटीबॉडी। तो एंटीजन जो होता है आरबीसी पर होता है, एंटीजन आरबीसी पर होता है। अब आरबीसी का आकार कैसा होता है, उभयोवतल। उभयोवतल मतलब कि गोल और बीच से चपटा, तो यानी कि उसका आकृति बनाए तो इस प्रकार से बनेगा ऐसे। तो यही आरबीसी पर जो ऐसे स्ट्रक्चर सी टाइप के स्ट्रक्चर होता है तो इसी को बोलते हैं एजी, यानी कि एंटीजन। तो यही ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर आरबीसी पर दिखाई देता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटीजन। तो एंटीजन होता है दो प्रकार के होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो हमें ये जाने। इसके बाद एंटीबॉडी के बारे में जानना है। एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी के जो स्ट्रक्चर होता है वो डब्ल्यूबीसी पे पाया जाता है। एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा। अब डब्ल्यूबीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है तो पिछले वीडियो में आप जान ही गए होंगे। अगर पहली बार जुड़े हैं तो पार्ट 1 से 3 तक देखें ताकि इसके ब्लड के कंपोनेंट के बारे में पहले जानना जरूरी है। अब देखते हैं एंटीबॉडी कहाँ होता है। एंटीबॉडी होता है डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा पे। तो डब्ल्यूबीसी इसमें जानेंगे कि डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है। डब्ल्यूबीसी का जो आकार होता है वो अनिश्चित आकार का होता है, उसका आकार कोई निश्चित नहीं है। तो अगर आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़े होंगे तो पार्ट 1 से 3 तक जरूर देखें ताकि ब्लड के सभी कंपोनेंट के बारे में सही से जाने, ताकि समझ में अच्छा से आए। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो ये होता है डब्ल्यूबीसी पे। एक ऐसे ही हम बनाते हैं आकार, यानी कि जैसे कि एक अमीबा ले लें तो उसी आकार का। अगर यही जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी इसके सरफेस पे सी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, किसका, ग्लाइकोप्रोटीन का। अगर यही ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर डब्ल्यूबीसी के सरफेस पे हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी कहते हैं। अब एंटीबॉडी को हम कहते हैं एबी, एंटीबॉडी को एबी कहते हैं। और एंटीबॉडी होता है एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी भी 2 टाइप्स के होते हैं, एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी। अब इसमें डिफरेंस क्या है पहले समझना जरूरी है कि ये दोनों है जो ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, और एंटीजन है जो आरबीसी के सरफेस पे अगर ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर आरबीसी के सरफेस पे दिखाई दिया तो वो समझ लेना है कि एंटीजन है। अगर यही आरबीसी ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर डब्ल्यूबीसी पे है तो वो क्या होगा, एंटीबॉडी होगा। जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं ब्लड ग्रुप चेक करवाने तो डॉक्टर आपका आरबीसी लेता है और इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप पे रख के और वही देखता है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो किस पे है, आरबीसी पे है, डब्ल्यूबीसी पे है। तो वही अगर ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर है जो अगर आरबीसी पे होगा तो उसका एंटीजन वही होगा जिस टाइप के होगा। अगर एंटीजन उसका ए होगा
तो ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर अगर इस पे होगा तो वही उसका वो क्या कहलाएगा, एंटीजन कहलाएगा। ब्लड ग्रुप जानने से पहले दो चीज जानना जरूरी है। वो है, पहला है कि आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन है वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। ब्लड ग्रुप होगा। जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो चेक करता है, आपके जो आरबीसी लेकर चेक करेगा तो आपके आरबीसी पे जिस टाइप का एंटीजन पाया जाएगा तो वही आपका ब्लड ग्रुप होगा। जैसे कि अगर आपके आरबीसी के सरफेस एरिया पे यानी कि सतह पे, आरबीसी के सतह पे एंटीजन अगर ए है तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर आपके आरबीसी के सरफेस एरिया पे एंटीजन बी है तो आपका ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर आपके सरफेस एरिया पे ए और बी एंटीजन दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए और बी होगा। अगर आरबीसी के सरफेस एरिया पे ए और बी एंटीजन दोनों है तो ब्लड ग्रुप आपका ए बी होगा। अगर आरबीसी के सरफेस एरिया पे ये दोनों एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप आपका ओ होगा। इसको कहते हैं ऐसे जीरो ब्लड ग्रुप। लेकिन सभी में हम अल्फाबेटिकल यूज किए हैं, इसीलिए जीरो ना मानकर इसको साइंटिस्ट लोग इसे क्या माने हैं, ब्लड ग्रुप ओ माने हैं। इस प्रकार हम समझ गए। अब दूसरा चीज ये जानना जरूरी है कि सेम ब्लड ग्रुप में जिस टाइप का एंटीजन है उसके विपरीत एंटीबॉडी होना चाहिए। यानी कि एक सेम ब्लड ग्रुप में जिस टाइप का आपका एंटीजन है उसके विपरीत एंटीबॉडी होना चाहिए। यानी कि जैसे कि आपके पास एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होना चाहिए। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी ए होना चाहिए। सेम एंटीजन के साथ सेम एंटीजन हो सकते हैं, सेम एंटीबॉडी के साथ सेम एंटीबॉडी हो सकते हैं, लेकिन एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी होना चाहिए। अब हम जानेंगे ब्लड ग्रुप में कौन सा ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, कौन सा ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, कौन सा ब्लड ग्रुप है वो किसे ब्लड डोनेट कर सकता है और कौन सा ब्लड ग्रुप वाला किससे ब्लड ले सकता है, इसके बारे में जानना है। तो अब देखते हैं ब्लड ग्रुप, एंटीजन, एंटीबॉडी, डोनेट और हुआ एक्सेप्ट और है पॉजिटिव और नेगेटिव। इतना चीज के बारे में जानना है। ये जानने से पहले अब ब्लड ग्रुप कितने होते हैं, 4। जैसे ए बी और ओ ब्लड ग्रुप होते हैं 4, ए बी और ओ, और इसका पॉजिटिव नेगेटिव, तो टोटल 8 हुए। अब इसे टेबल बनाने से पहले अब फर्स्ट मेथड को जानना जरूरी है। तो फर्स्ट मेथड क्या है, आरबीसी के सरफेस एरिया पर जिस टाइप का एंटीजन होता है वही उसका
ब्लड ग्रुप होगा। जैसे कि अगर एंटीजन हुआ ए तो ब्लड ग्रुप होगा ए, एंटीजन अगर बी हुआ तो ब्लड ग्रुप बी होगा, एंटीजन अगर ए और बी दोनों हुआ तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर इसमें कोई एंटीजन नहीं हुआ यानी कि एब्सेंट हुआ एंटीजन तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। अब जैसे कि क्वेश्चन में आता है कि किसमें एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप ए बी में। अब ये क्वेश्चन आता है कि किसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप ओ। तो ये ब्लड ग्रुप ऐसे इसको जीरो माना जाता है, लेकिन सभी यहाँ अल्फाबेटिकल होने के कारण वैज्ञानिकों ने इसे, साइंटिस्टों ने क्या माना, ब्लड ग्रुप ओ माना। अब है कि ब्लड ग्रुप ए बी है, तो ब्लड ग्रुप ए बी है, इसको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, सॉरी यूनिवर्सल रिसीवर। यूनिवर्सल रिसीवर यानी कि सर्वग्राही, सर्वग्राही। तो इसलिए इसको सर्वग्राही कहते हैं कि इसमें दोनों एंटीजन पाया जाता है, दोनों एंटीजन पाया जाता है। तो ये है जो सभी से ब्लड है जो ले सकता है, और ब्लड ग्रुप ओ को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर, सर्वदाता, सर्वदाता रक्त समूह, सर्वदाता रक्त समूह इसको कहते हैं इसलिए कि इसमें एंटीजन नहीं होता है, किसी से भी किसी को भी ब्लड दे सकता है। अब है कि एंटीबॉडी कौन होगा, तो इससे जानने से पहले सेकेंड मेथड जानना जरूरी है। सेकेंड मेथड में यह है कि सेम ब्लड ग्रुप में, सेकेंड मेथड जानना जरूरी है, यह है कि सेम ब्लड ग्रुप में जिस टाइप का एंटीजन पाया जाता है उसके विपरीत एंटीबॉडी होना चाहिए। तो यहाँ ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन कौन सा है, ए है, तो इसमें एंटीबॉडी होगा बी। अब ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी होगा ए। अब ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों है तो एंटीबॉडी एब्सेंट होगा, एंटीबॉडी नहीं होगा। अब ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन एब्सेंट होता है, एंटीजन नहीं होता है, तो इसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों होगा। अब है कि डोनेट, ये किसे डोनेट कर सकता है, कौन सा रक्त समूह वाला किसे ब्लड डोनेट कर सकता है, किसको रक्त या खून दे सकता है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए ब्लड ग्रुप ए है तो किसे दे सकता है, एक सेम को दे सकता है, अपने ही ब्लड ग्रुप वाले को दे सकता है। जैसे कि ए है तो ए वाला को दे सकता है, और किसे दे सकता है, ए बी को। ए बी को क्यों दे सकता है, तो ए बी है जो यूनिवर्सल रिसीवर है, सर्वग्राही है, सभी से ब्लड लेता है तो उसे भी देगा। अब बी है जो बी सेम ब्लड ग्रुप वाला को देगा, और किसको देगा, ए बी को देगा, इसलिए कि ए बी है जो सर्वग्राही है, सभी से लेता है, यानी कि ए बी है जो ए बी को सब ब्लड ग्रुप वाला दे सकता है। अब ब्लड ग्रुप ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी है वो किसे डोनेट कर सकता है, तो ब्लड ग्रुप ए बी वाला केवल ए बी को दे सकता है। ब्लड ग्रुप ए बी है जो सर्वग्राही है, ये ब्लड है जो सभी से लेता है, सभी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ये ब्लड ले सकता है, लेकिन दे सकता है केवल ए बी को ब्लड देगा। तो ये है जो सर्वदाता है, तो सर्वदाता है तो ब्लड है जो सभी को देगा। जैसे कि हो गया ब्लड ग्रुप ए वाला को बी, ए बी और ओ को भी देगा। सर्वदाता है इसलिए सभी ब्लड ग्रुप वाले को ये ब्लड दे सकता है। अब है कि एक्सेप्ट, मतलब किससे ब्लड वो ले सकता है, तो किससे लेगा, ब्लड ग्रुप ए है तो ए वाला से लेगा, ए वाला से लेगा। अब है कि और किससे लेगा, तो ओ है जो सर्वदाता है तो ओ वाला से भी हर कोई लेगा, तो यहां ओ वाला से ब्लड ग्रुप ए भी लेगा। अब है ब्लड ग्रुप बी, तो ब्लड ग्रुप बी है जो अपने आप से लेगा, बी से लेगा, और किससे लेगा, ओ से लेगा, ओ सर्वदाता है। ए बी, तो ए बी वाला
जो है वो किससे एक्सेप्ट कर सकता है? तो ए बी वाला है जो ए बी से कर सकता है, और किससे कर सकता है? ओ से करेगा। ए बी है जो क्या है? यूनिवर्सल रिसीवर, तो यानी कि सभी से ले सकता है, जैसे कि ए बी, ओ, ए और बी, यानी सभी ब्लड ग्रुप वाला से वो ब्लड ले सकता है। अब है ब्लड ग्रुप ओ, तो ओ किस से ले सकता है? जो ओ है जो केवल ओ से ले सकता है और किसी से नहीं। सर्वदाता है तो सभी को दे सकता है, लेकिन ले सकता है खाली ओ से। अब हम देखते हैं इसमें प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसे जानने के लिए RH फैक्टर जानना जरूरी है। तो RH फैक्टर के बारे में कल अगला वीडियो में जानेंगे। आज